सारा यासीन जो है मोटिवेशन है मेरी। यकीन करें, मैंने चैनल बनाया। मेरी लाइफ जो है ना, मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में। मैं जब सारा को देखती हूँ ना, मुझे इसमें हर वो औरत नज़र आती है जो लाइफ में स्ट्रगल करती है। आपको पता है, लोग बड़ी आसानी से उसके लिए बातें कर देते हैं। सारा ऐसी है, सारा वैसी है, सारा ने ये गलत काम किया, सारा ने वो गलत काम किया, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ ये एक औरत को गिराने के चक्करों में, एक औरत जो है, जो स्ट्रगल जिसने की, कुछ उसकी लक ने काम किया, कुछ उसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की और वो कामयाब हुई। और वो जितना ये लोग उसे नीचे गिराते हैं, वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होती जा रही है। सितारा यासीन के चाहने वालों में ज़्यादातर तादाद किसकी है? औरतों की है। मतलब औरतें ये इसे इसलिए पसंद करती हैं कि भाई, क्यों क्यों जब ये कामयाब हो सकती है तो हम क्यों नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी ये अपना टॉपिक लेके आई है कौसर का, ये इसलिए कामयाब हुई। मैं यहाँ पर उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादियाँ जो हैं वो शो करवाई, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हुए जितना कि सितारा हुई है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो बात क्लिक की थी वो ये थी कि भाई, इतनी खूबसूरत लड़की कि होते हुए इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी क्यों की। तो वो यही थी, और यही बात मुझे भी यही बात एकदम से अट्रैक्ट की थी। मैंने पहली दफ़ा ये खबर देखी कि सितारा यास्मीन के हस्बैंड ने इस तरह के होते हुए क्यों दूसरी शादी की, क्या वजह बनी, क्या थी। मैंने कहा यार, इतनी खूबसूरत लड़की और इसके हस्बैंड कैसे हैं, मतलब इतने नहीं अच्छे उसके हिसाब से, एजड है, फिर भी उसने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। तो मैंने ये खबर देखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगने लगी, मुझे उसके व्लॉग्स अच्छे लगने लग गए। पॉजिटिविटी नज़र आती थी, जिस तरह की हमारे घर में बातें होती हैं, जिस तरह के घरों में जो माहौल होता है, वो माहौल मुझे अच्छा लगने लग गया। और मेरे ख्याल से कि आप लोगों को भी यही सब कुछ अच्छा लगता होगा, जो आप लोगों को सितारा के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। एक पॉजिटिविटी नज़र आती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही अपने अपने घरों में खुशबाश रखे। सारा का एक ब्लॉग देखा जिसमें उसने जस्ट बात ही की हुई थी, जिसने उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र, जो यूट्यूब का सफ़र है, वो शेयर किया कि किस तरीके से जब उसने चैनल को स्टार्ट किया था, उसने मेकअप की वीडियोस बनाना शुरू की थी। क्योंकि मेरा भी मेकअप की फील्ड के साथ ताल्लुक़ है, मैंने भी बहुत चीज़ें चेंज की हैं लाइफ में। और मतलब कभी कामयाब होने के लिए कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये है कि सारा ने एक बात अपने इसने वीडियो में कही कि भाई, एक चीज़ है कि हम में कोई ना कोई कमी होती है। जब हम कहते हैं ना कि हाँ, हम पूरी तरह स्ट्रगल नहीं कर पाते या कोई ना कोई कमी रह जाती है हमारी कोशिश में, तो फिर हम अल्लाह ताला से मांगे, और फिर अगर हम अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर देता है। लेकिन अगर हमारी कोशिश में कोई कमी रह जाए, मतलब कि हमने एक दिन व्लॉग बना लिया, दूसरे दिन हमने छोड़ दिया, या हमने सही तरीके से व्लॉग नहीं बनाया, हमारे व्लॉग में कोई कमी रह गई, तो फिर हम अल्लाह ताला से शिकवे करने लग जाएं, या हमारे पास कुछ बचे ना तो हम उठ के दूसरे बंदे को गालियाँ देने लग जाएं। तो ऐसा नहीं होता। इस तरह ने कहा कि जब मैंने मेकअप का स्टार्ट किया था तो मेरे 20 व्यूज़ भी नहीं आते थे उस टाइम। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने स्ट्रगल की, मैं कोशिश में लगी रही। फिर एक वक्त ये आया कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, और मैंने मुझे कामयाबी तो अभी नहीं अता की थी। कह रही थी कि मैं जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखती थी जो अपने देते थे, यहाँ पर अपने नंबर देते थे, जिसमें वो कहते थे कि अगर आप लोग अपना मतलब कम्युनिटी लगवाना चाहते हैं तो आप लोग लगवा सकते हैं। कहती, मैंने इसी तरह एक दिन एक यूट्यूबर से रब्ता किया, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बहुत बड़े यूट्यूबर की बात कर रही थी। तो वहाँ पर सितारा का कहना था कि उन्होंने मुझे कहा ठीक है जी, आपकी कम्युनिटी लग जाएगी, आपके चैनल का लिंक लग जाएगा, हम लगा देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया और कहा कि इसमें आप 10,000 रुपया डलवा दीजिएगा। सारा कहती, मैं हैरान हो गई। उस टाइम मेरे पास तो भाई खर्चे के पूरे पूरे पैसे होते थे, 200-300 रुपया जो मेरे हस्बैंड डेली के डेली मुझे देते थे। 500-1000 रुपया भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर 1000-2000 भी मांगते तो मैं शायद ना दे पाती। तो इसी वजह से मुझसे जिस जिसने हेल्प मांगी, मुझसे जिस जिसने शाउट आउट मांगा, मैंने उसको दिया। लेकिन मैंने अपनी लाइफ का एक रूल बनाया था कि मेरी मैंने अपनी सारी फैमिली की हेल्प की, शाउट आउट दिया। लेकिन मैंने कहा था कि अगर मैं एक बंदे की कम्युनिटी पे चैनल पे लिंक लगाऊंगी तो मुझे सबका लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ख़ानदान है।
और यही वजह बनी कि मैंने रूल बनाया कि मैं नहीं लगाऊंगी। अगर मैं एक का लगाऊंगी तो मुझे सबका लगाना पड़ेगा। तो यही वजह है कि मेरे खिलाफ हो गए। आपके सामने ही है सितारा का जो भाई है नदीम, वो इसके खिलाफ हो गया। सलमा जो है उसने कम्युनिटी के लिए क्या क्या बैंड चलाया और क्या क्या इन लोगों ने ड्रामे किए। और इसके अलावा मतलब इसके जो अपने हैं और भी अभी भी हैं जो इनको सितारा को कहते हैं कि कम्युनिटी पे जो है लिंक लगा दे, कम्युनिटी लगा दे। लेकिन सितारा ने कहा अगर मैं एक का लगाऊंगी तो मुझे दूसरे का भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर सितारा का बताने का ये मकसद था कि इसी तरीके से एक दो महीने से, और सितारा ने जो जो भी सितारा से मिलने आए, सितारा ने मिलने से इनकार नहीं किया। और सितारा ने उनको वैल्यू दी, इज्जत दी, वक्त दिया। फिर सितारा ने एक डिस्कस किया कि इसी तरीके से दो आई यहाँ पर मेकअप वाली। जब एक पहले मेकअप वाली आई थी उन्होंने सितारा का मेकअप किया। और सितारा कहती है कि मैं प्रोमोट ज़रूर करती हूँ लेकिन व्लॉगिंग चैनल तो नहीं, उनके लिंक नहीं लगाते। लेकिन जो दूसरे होते हैं, जो बैंड्स होते हैं, उनको उनकी प्रमोशन मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि ये लोग जो होते हैं व्लॉगिंग चैनल वाले, ये बाद में फिर मेरे ही बारे में बुरा भला बोलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा हकीकत है। बेबो को देख लें, प्रोफेसर आज़म, वो आज़म को देख लें। इसके अलावा वो जो 2 किलो वाली वैक्स वाली आंटी हैं उनको देख लें। ये सब वो लोग हैं जो सितारा के घर में गए और इन्होंने, इनके एक एक हज़ार भी सब्सक्राइबर नहीं थे और बाद में